बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाम बुटीक। मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। आज मैं आपको 14 अगस्त की ग्रीन फ्रॉक के ऊपर ये खूबसूरत सा दामन का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो ये देखें, मैंने घेरे की कटिंग कर ली है। इसकी लंबाई हम मेजर कर लेते हैं। पौने 18 इंच डबल में इसका घेरा है, क्योंकि ये फ़्रॉक है इसलिए इसका ज़्यादा है दामन। तो दामन की लेंथ के अकॉर्डिंग पौने 18 इंच डबल में ये बुकरम है और 3 इंच चौड़ाई है इसकी। मैंने बुकरम की कटिंग कर ली है। आप बुकरम की लंबाई अपने दामन की अकॉर्डिंग ही लेंगे। इस बुकरम के सेंटर में मैंने इस तरह से निशान लगा लिए हैं और इसके ऊपर मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। दूसरी साइड से भी मैं 1.5 इंच पर बुकरम के सेंटर में डॉट्स लगाऊंगी और इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये देखें, लाइन ड्रॉ हो चुकी है। ये हार्ड कार्ड के ऊपर मैंने 2 सर्कल कटिंग कर लिए हैं। चौड़ाई नोट करें, बड़े सर्कल की चौड़ाई 2.5 इंच है और छोटे सर्कल की पौने 2 इंच है। आप ये सर्कल किसी भी गोल चीज़, ढक्कन या फिर चूड़ी या किसी चीज़ के साथ कटिंग कर सकते हैं। छोटे सर्कल को मैंने बड़े सर्कल के बिल्कुल सेंटर में रखा है और इसके राउंड में लाइन ड्रॉ करके सर्कल को ड्रॉ कर लिया है। इस तरह से फोल्ड करके मैं इसका सेंटर बना लूँगी और इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से फोल्ड करके इसके सेंटर में जो हमने छोटा सर्कल ड्रॉ किया था उसकी हमने कटिंग कर देनी है और ये खूबसूरत सा रिंग की शेप में सर्कल कटिंग हो जाएगा। नोट करें, अगर आपसे भी कटिंग में थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो आप इसे ओपन करके दोबारा नीट कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से मैं इसके सेंटर में लाइन ड्रॉ करूँगी और इसके ऊपर सर्कल रख के आइडिया लगा लूँगी कि मेरे दामन के ऊपर कितने सर्कल आएंगे। अगर एंड वाला सर्कल आपके दामन पर हाफ आता हो तो आपने एक सर्कल इसके सेंटर में रख कर ड्रॉ करना है और बाकी दोनों साइड्स पर इक्वल नंबर में सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो आपके दामन पर मुकम्मल इक्वल साइज़ में सर्कल ड्रॉ होंगे। खूबसूरत डिज़ाइन रेडी होगा। ये देखें, इस तरह से मैं रिंग को रखती जाऊंगी और इसके अंदर और बाहर वाली साइड पर सेम तरीके के साथ सर्कल ड्रॉ कर लूँगी। इस तरीके से जो हाफ सर्कल एंड पर ड्रॉ हुआ है ये सर्कल सिलाई में आ जाएगा। इस तरह से सर्कल के बाहर वाली साइड से एक्स्ट्रा बुकरम की मैं कटिंग कर दूंगी। ये कटिंग हमने एक साइड से करनी है, दोनों साइड से हमने बुकरम की कटिंग नहीं करनी। ये देखें, तमाम सर्कल के बाहर वाली साइड से एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग हो चुकी है। इस तरह से मैं सर्कल को फोल्ड करूँगी और इसके सेंटर से स्मॉल सर्कल की कटिंग कर दूँगी। ये देखें, इस तरह से बुकरम के ऊपर भी खूबसूरत सा रिंग की शेप में सर्कल कटिंग हो जाएगा। सेम तरीके के साथ मैं तमाम सर्कल के सेंटर से स्मॉल सर्कल की कटिंग कर दूंगी और ये इस तरह से खूबसूरत सा पैटर्न हमारा तैयार हो जाएगा। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने पैटर्न को प्रेस के साथ पेस्ट कर लिया है और इस तरह से फोल्ड करते हुए सर्कल के अंदर मैं हाफ बूट का मार्जिन छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दूंगी। ये मार्जिन हमने हाफ बूट से ज़्यादा नहीं छोड़ना यहाँ पर, अदरवाइज़ हमें फैब्रिक को टर्न करने में मुश्किल होगी। सेम तरीके से मैं तमाम सर्कल के सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दूंगी। अब ये जो फैब्रिक हमने छोड़ा था इसके ऊपर इस तरह से छोटे छोटे डीप कट में लगाऊंगी और इस फैब्रिक को ग्लू स्टिक के साथ बुकरम के ऊपर टर्न कर दूंगी। ये देखें, इस तरीके से सेम तरीके के साथ तमाम सर्कल के अंदर से जो हमने हाफ बूट का फैब्रिक छोड़ा था उसके ऊपर मैं छोटे छोटे डीप कट लगाऊंगी और इस फैब्रिक को ग्लू स्टिक के साथ बुकरम के ऊपर टर्न कर दूंगी। इस तरह फिनिशिंग के साथ हमारे सर्कल जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो ये नोट करें, तमाम सर्कल का फैब्रिक मैंने टर्न कर लिया है। फ्रंट साइड से नोट करें कितनी फिनिशिंग के साथ सर्कल तैयार हुए हैं। अब इसकी फ्रंट साइड पर मैं इस तरह से ऑर्गेन्जा का पीस रखूँगी और सर्कल के राउंड सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाते हुए हमने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ऑर्गेन्जा इकट्ठा ना हो, ऑर्गेन्जा के अंदर झोल ना आए, अदरवाइज़ हमारे सर्कल जो हैं वो फिनिशिंग के साथ तैयार नहीं होंगे और हमारा डिज़ाइन खूबसूरत नहीं लगेगा। ये देखें, मैंने तमाम सर्कल के राउंड सिलाई लगा ली है। अब सिलाई से एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की मैं कटिंग कर दूंगी। ये फैब्रिक भी हमने एक बूट से ज़्यादा का नहीं छोड़ना, अदरवाइज़ फ्रंट साइड पर ये टर्न हुआ वो फैब्रिक नज़र आएगा और हमारे डिज़ाइन में फिनिशिंग नहीं आएगी। तमाम सर्कल के राउंड मैंने एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए फैब्रिक की कटिंग कर दी है और सर्कल के सेंटर में सिलाई से बार बराबर फासला छोड़ते हुए इस तरह से हमने कट लगाने हैं और ऑर्गेन्जा को इस तरह से बैक साइड पर टर्न कर लेना है। हमने फैब्रिक टर्न हो चुका है। एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। ये देखें, अब सर्कल के सराउंड में मैं इस तरह से सिलाई लगाऊंगी और ऑर्गेन्जा जो है वो मजबूती के साथ अटैच हो जाएगा। ये सिलाई भी हमने लगाते हुए ऑर्गेन्जा को सेट करते रहना है ताकि ऑर्गेन्जा इकट्ठा ना हो।
सेम तरीके से मैं तमाम सर्कल के राउंड सिलाई लगा लूँगी। ये देखें, अगर आप ये सिलाई भी फिनिशिंग के साथ लगाएंगे तो आपका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत रेडी होगा। आप ये दामन डिज़ाइन अपनी किसी भी प्लेन शर्ट के ऊपर या फ्रॉक किसी भी कलर में आप बनाएं तो उसके ऊपर बना सकते हैं। ये ऑर्गेन्जा जो मैंने फोल्ड किया था इसके ऊपर मैं तुरपाई कर लूँगी। अब ये लेस मैं इस तरह से सर्कल के राउंड में अटैच करूँगी। तो सर्कल की गुलाई के अकॉर्डिंग मैंने लेस के पीसेस कट कर लिए हैं और उनके ऊपर छोटे छोटे मैंने कट लगा लिए हैं। ये देखें, ताकि लेस को गुलाई में टर्न करने में आसानी हो। इस लेस को मैं पहले UHE ग्लू के साथ अटैच करूँगी। तमाम सर्कल्स के राउंड सेम तरीके के साथ मैं लेस को अटैच कर लूँगी। तो आप भी लेस को कट लाजमन लगाइएगा। इस लेस को लगाते हुए हमने इक्वल मार्जिन इस लेस का शो करना है, चौड़ा पतला हमने बिल्कुल नहीं करना। इस तरीके से अगर आपकी लेस पतली होगी तो आपको लगाने में ज़्यादा आसानी होगी। ये देखें, तमाम सर्कल्स के राउंड मैंने UHE ग्लू के साथ लेस को अटैच कर लिया है। अब इन सर्कल्स के राउंड में सिलाई लगाऊंगी और इस सिलाई के साथ हमारी लेस मजबूती के साथ अटैच हो जाएगी। ये सिलाई भी हमने फिनिशिंग के साथ लगानी है क्योंकि ये फ्रंट साइड पर शो होनी है। सेम तरीके के साथ मैं तमाम सर्कल्स के राउंड सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखें, तमाम सर्कल्स के राउंड सिलाई लग चुकी है। ये ऑर्गेन्जा मैंने अंदर की तरफ टर्न किया था उसको मैंने तुरपाई कर दी है। अब ये मेरे पास वाइट कलर के मिरर थे, इन्हें मैं UHE ग्लू के साथ सर्कल के सेंटर में अटैच कर दूंगी और बाद में मैं इसे नीडल और थ्रेड के साथ मजबूती से अटैच कर दूंगी। ये देखें, आप इन मिरर की जगह पर फ्लावर्स की शेप में सितारे भी अटैच कर सकते हैं और फ्लावर्स भी अटैच कर सकते हैं। सर्कल्स के ऊपर मैंने वाइट कलर्स में फ्लावर्स अटैच किए हैं और मुकम्मल घेरे के ऊपर भी मैंने फ्लावर्स लगाए हैं। अगर आप नीडल और थ्रेड के साथ इन्हें मजबूत करेंगे तो धुलने के बाद भी ये नहीं उतरेंगे। बैक साइड पर मैंने फिनिशिंग पट्टी के साथ सेम कलर की लेस अटैच की है। तो आप इसका योक का डिज़ाइन नोट करें। अगर आप ये डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो इस डिज़ाइन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सर्च करके मेरे चैनल पर इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपको ये खूबसूरत सा दामन का डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।